नमस्कार दोस्तों, एसपीजी ब्लॉग संजीव कुमार। आज मुझे 4 दिन हो गए, मैंने अभी तक अपना ब्लॉग नहीं डाला। उसका एक कारण है, बड़े दुखद की बात है कि मैं हरिद्वार गया था, ऋषिकेश, वीडियो बनाने अपनी, और वहाँ पर मेरा फ़ोन, चाय पी रहे थे हम, पता नहीं जैकेट में से कैसे निकल गया और गिर गया। दिन छिपा था, पता चला नहीं, तो वहाँ पर मेरा फ़ोन जो है कहीं गिर गया। इस वजह से मैं आज 4 दिन हो गए और मैंने अभी तक ब्लॉग नहीं डाला है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ब्लॉग क्यों नहीं डाला, मजबूरी थी। फिर मैं वहाँ ढूंढा भी मैंने बहुत, मगर वो फ़ोन मेरा नहीं मिला और नुकसान हो गया। बड़ी दुख की बात है ये। वैसे तो क्या करा जाए, दूसरा फ़ोन लेंगे, जब वीडियो बनाएंगे, बाहर जाएंगे तभी वीडियो पड़ेंगी, वरना उससे पहले तो वीडियो पड़ेंगे ही नहीं। तो दोस्तों, एक बात तो ये हो गई, इसलिए मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे हैं। और दूसरी बात, आज सुबह सुबह मैंने जब टीवी खोला, और टीवी खोल के दोस्तों देखा मैंने कि बड़े दुख की बात है, दिल्ली में स्टेशन पर 18 लोग मर गए हैं और वहाँ पर भगदड़ मच गई और ट्रेन लेट थी। इस वजह से मैं सुबह टीवी में देख रहा था, और महिलाएं, बच्चे, एक्चुअली हुआ क्या, वहाँ पर ट्रेन आनी थी किसी दूसरे प्लेटफार्म पर, और फिर अनाउंसमेंट्स करा गया तो ट्रेन आई दूसरी किसी और प्लेटफार्म पर, और ट्रेन 2 या 3 शायद एक साथ आ गई। पहले से ही वहाँ प्रयागराज जाने के लिए लोग वहाँ पर खड़े थे, भीड़ थी, महिलाएं, बुज़ुर्ग, बच्चे। वहाँ पर फिर जब ट्रेन दूसरे ट्रैक पे आई तो वहाँ भगदड़ मची। मतलब जाते ही हैं कि भाई ट्रेन यहाँ से हट के वहाँ आ रही है तो वहाँ जाएं और जल्दी से सीट मिल जाएगी, प्रयागराज जाना है या जहाँ भी जाना है। अब वो उस भगदड़ मच गई, वहाँ पर लोग इधर उधर भागने लगे और वहाँ पर 18 लोगों की मौत हो गई है। बड़े दुख के साथ मुझे बड़ा दुख हुआ सुन के सुबह कि देखिए, ऐसे कभी भागना नहीं चाहिए, आराम से जाना चाहिए। और ऐसे भागने में बच्चे, महिलाओं के पैर फिसल गए और जीने से नीचे वो गिर गईं, पैर स्लिप हो गए और उनके ऊपर लोग भागे चले जा रहे हैं। यूँ ही नहीं देखा कि कोई नीचे है नहीं है, मर रहा है, जिंदा है। तो बड़े दुख की बात है। और उसके बाद में भी लोगों ने बाहर जाने, कुछ लोग तो बाहर अपनी जान बचाकर बाहर निकल गए थे। एक बुज़ुर्ग मैं देख रहा था तो बुज़ुर्ग बता रहे थे कि हम लोग बाहर चले गए थे सुबह 9:30 बजे की घटना है ये, और 10 बजे वो बाहर चले गए थे। तो कह रहे थे हमने तो खुद देखा कि यहाँ से ट्रेन की वजह से जो ट्रेन लेट हुई, पहले दूसरे प्लेटफार्म पर आ रही थी, फिर उन्होंने दूसरे प्लेटफार्म पर अनाउंसमेंट्स कर दिया तो वहाँ अचानक से भीड़ बढ़ी, उधर से ट्रेन आई, इधर से ट्रेन आई, तो सवारी सब तरफ की ट्रेनों में से भी उतर के आई, इधर भीड़ बहुत थी तो इधर भी जो है, इधर से भी भीड़ भागी। उनमें आपस में जो है, वहाँ कह रहे हैं कि लोग सांस लेने की दिक्कत होने लगी थी, इतनी भीड़ हो गई थी। ये लगा लीजिए दोस्तों, तो भीड़ ज़्यादा होने के कारण से वहाँ भगदड़ मच गई और वहाँ पर 18 लोगों की मृत्यु हो गई है। कुछ लोग अस्पताल में, 15 जने कितने बता रहे थे, वो वहाँ पर भर्ती हैं। तो मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का सुन के। बताइए, लोग इतनी बेसब्री से भागते हैं, देखते नहीं हैं। अरे आराम से जाओ, कोई बच्चा है, कोई अपने परिवार के साथ जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो मुझे बड़ा खेद है इस बात के लिए, बड़ा दुख हुआ कि ये लोग इस तरीके से भागे और इतने लोग मर गए। हालांकि रेलवे की कोई पुलिस वाला वहाँ पर नहीं था। बता रहे हैं कि रेलवे का कोई भी अधिकारी या किसी की कोई हेल्प नहीं मिली। जो वहाँ के लोग थे उन्होंने इनकी हेल्प करी और उन्होंने ही इनको थोड़ा, जिनको भी बचाया उनको बचाया, और बचाने के बाद कुछ लोग तो अस्पताल चले गए और कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। हालांकि वह नेता लोग पहुँच रहे हैं, सभी पहुँच रहे हैं और
जो है सांत्वना भी दे रहे हैं। अब क्या होगा उससे, भाई देखो मरने वाला तो मर गया। मगर मेरी एक अपील है सभी लोगों से, कहीं भी ऐसी भीड़ हो तो भागें ना। भागने से क्या है, देखो एक भागेगा तो दूसरा भी भागना शुरू कर देता है, ये तो पब्लिक है। तो आराम से संयम बना कर रखना चाहिए। भागना नहीं, ट्रेन ही तो है, अरे यूँ नहीं आएगी दूसरी मिल जाएगी। अपनी जान से ज़्यादा थोड़ी ना है कुछ भैया, अपनी जान है तो जहान है देखो। और जान ही चली गई तो फिर काय की जल्दी तो ख़त्म हो जाएगी फिर। इसलिए मैं सबसे अपील करता हूँ कि जल्दबाजी ना करें, आराम से चढ़ें। बुज़ुर्ग महिलाओं को चढ़ने दें, बच्चों को चलने दें, उन्हें रास्ता दें। अगर सीट नहीं मिली है तो पहले उनको सीट पर बैठाएं। ये मेरी अपनी तरफ से अपील है कि इतनी जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। कि देखो जल्दबाजी में अपने कितने लोग मर गए, जल्दबाजी में ही तो मरे हैं। अगर आप लोग जल्दबाजी नहीं करोगे तो क्यों किसी की जान जाएगी बेचारे की। तो इसलिए भाई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आराम से चलिए। भाई अब ना मिलेगी दोपहर वाली ट्रेन मिल जाएगी, कोई ज़रूरी है कि इतनी भागकर आप ट्रेन पकड़ रहे हैं या कोई चीज़ बस पकड़ रहे हैं या तेज़ मोटरसाइकिल चला रहे हैं जल्दी पहुंचने के चक्कर में, और आपकी जान चली जाएगी जल्दी पहुंचने के चक्कर में। उधर फिर दोबारा जीवन मिलेगा नहीं, दोबारा जीवन नहीं मिलता भाइयों। तो इसलिए देखो आराम से चलिए, कार हो, गाड़ी हो, कोई भी चीज़ हो, मोटरसाइकिल हो, उससे ज़्यादा तेज़ नहीं चलाइए। दूसरे कोई साइड मांग रहा है उसको साइड दे दो, अच्छे से चलें। और ज़्यादा मतलब जल्दबाजी करके फ़ायदा क्या है। आप आधे घंटे पहले घर से निकलिए तो फिर भी वही टाइम से पहुंच जाएंगे। धीरे धीरे चलिए, मगर आप जल्दीबाजी करके अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं, दूसरों का भी नुकसान कर रहे हैं। दूसरों के बच्चे घर इंतज़ार करते हैं और उनके एक्सीडेंट हो जाता है, टक्कर लग जाती है, मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। बहुत अक्सर ऐसे होते रहते हैं। तो देखो तुम तो मर ही रहे हो, दूसरों को भी मार रहे हो। इसलिए जल्दबाजी ना करिए, बिल्कुल भी सावधानी बरतिए, सावधानी से रहिए। इसीलिए मैं आपसे अपील करता हूँ इस बात की, हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है कि देखो कोई भी जल्दबाजी ना करना। आज जो घटना दिल्ली में हुई है वो बड़ी दुखद घटना है। कितने परिवारों के बच्चे, कितने बच्चों के माँ बाप वहाँ बेचारे ख़त्म हो गए हैं। हालांकि शासन प्रशासन लग गया है वहाँ पर और उनकी हेल्प भी की जा रही है। अब तो सभी आ गए, मगर जल्दबाजी से कोई फ़ायदा नहीं है। ये है दोस्तों मेरा कहना। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, इसी बात के लिए मैंने सुबह उठा, मैंने टीवी खोला तो मैंने देखा, मैं हो बड़ी दुख की चिंता की बात है भैया। देखो जीवन दोबारा नहीं मिलता। सब चीज़ मिल जाएगी, पैसा कमा लोगे सब कुछ, मगर जीवन दोबारा नहीं मिलेगा आपको। कोई भी हो, मैं ही क्यों ना हूँ या कोई भी है। तो संयम रखिए अपने ऊपर, आराम से चलिए। तो भाई साहब रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे, आप आराम से चलेंगे, कहीं भगदड़ में भागेंगे नहीं। दूसरा मेरा, अब मैंने आपको बता ही दिया है अभी शुरू में, तो मेरा फ़ोन खो गया है। देखो आज मैं फ़ोन लूँगा, फिर मैं ब्लॉग बनाऊँगा, फिर मैं डालूँगा, क्योंकि आज ब्लॉग मेरे 4 दिन हो गए बगैर पड़े हुए। मुझे भी दुख है उस बात का कि मेरा फ़ोन या तो किसी ने जेब से निकाल लिया, खिड़की थी वहाँ और चाय की दुकान पे, अब जेब में साधारण चैन होती नहीं है जैकेट की, ऐसी रखा था, और या फिर वो कहीं स्लिप हो गया। तो इसलिए मैं अब फ़ोन लूँगा आज और वीडियो डालूँगा। तो भाई मेरी बात का किसी को बुरा लगा हो तो मैं हाथ जोड़ कर माफ़ी चाहता हूँ और सभी से यही अपील करता हूँ कि देखो जल्दबाजी ना करें, अच्छे से रहें, परिवार के साथ रहें, अच्छे से ट्रैवलिंग करें, अच्छे से आएँ, अच्छे से जाएं। तो मेरी बात को किसी को दुख पहुँचा हो उसके लिए सॉरी। बाकी मेरी तो सजेशन यही है कि जीवन कभी दोबारा नहीं मिलता। जय हिंद, जय भारत, राम राम।